आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें बीए, बीएससी, बीकॉम, रेगुलर प्राइवेट और यूनिवर्सिटी मैटर, इसके बारे में बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे। तो आज हम जैसे दो तरह की जो विद्यार्थियों की शंकाएं हैं, उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। एक तो चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, रेगुलर और प्राइवेट पढ़ने वाले जो विद्यार्थी है, वैसे बीएससी में तो रेगुलर ही होते हैं, प्राइवेट नहीं होते, लेकिन फिर भी आर्ट्स में जो प्राइवेट पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर प्राइवेट और रेगुलर के एग्जाम एक साथ होते हैं या नहीं, आप जो पढ़ा रहे हो वो कौन सी यूनिवर्सिटी के पढ़ा रहे हो, हमारे लिए वो पेपर में आएगा कि नहीं आएगा। तो ये सारी बातें आज हम चर्चा करेंगे। इसीलिए आपको लाइव आकर के ये बताना पड़ रहा है कि ताकि आपकी जो शंकाएं हैं उनका समाधान अपने आप हो जाए। कई विद्यार्थी पूछना भी चाहते हैं और नहीं पूछ पाए हो, ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके बीएससी बीकॉम पार्ट फर्स्ट या बीएससी है, बीकॉम है, चाहे आप ऑनर्स में पढ़ते हैं, चाहे आप बीए बीएड फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, उनके लिए जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उनकी बात करूंगा। कंपलसरी सब्जेक्ट में आपके कितने कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं और उनका क्या पैटर्न रहता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। वैसे कंपलसरी जो पेपर होते हैं प्राइवेट रेगुलर को मैं आपको बता दूं कि सभी के लिए समान होता है। यानी आपके जो सिलेबस जो प्राइवेट के होगा वही रेगुलर के होगा, जो रेगुलर के होगा वही प्राइवेट के होगा। ये बात आप ध्यान में कर लें, चाहे आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, चाहे आप बीकॉम कर रहे हैं। यानी जो आपके कंपलसरी पेपर के जो होते हैं वो लगभग समान होते हैं। दूसरी बात है कि आपके ये जो पेपर का जो पैटर्न है वो कैसा रहता है। पेपर का पैटर्न दो तरह का होता है। देखिए, एक तो एमसीक्यू वाला होता है और एक डेस्क्रिप्टिव होता है। डेस्क्रिप्टिव वो होता है जिसमें प्रश्न आपको उस प्रश्न के उत्तर देने होते हैं। एमसीक्यू का अर्थ होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी जिसमें आपको ए बी सी डी दिए होते हैं, उसमें भरने होते हैं। तो आपसे बात करूं, जैसे आपके कई कंपलसरी पेपर चलते हैं, जैसे मान लो हिंदी, जनरल हिंदी चलती है, जनरल इंग्लिश चलती है, इसके अलावा कंप्यूटर चलता है, पर्यावरण अध्ययन चलता है, इसके अलावा आपके गांधी जीवन और दर्शन चलता है, आनंदम चलता है, ये सभी चलते हैं। तो इनका क्या पैटर्न रहता है, इसके बारे में सबसे पहले हिंदी की बात करें, कंपलसरी हिंदी की। यानी हम सामान्य हिंदी की बात करें तो सामान्य हिंदी में सभी विश्वविद्यालयों में डेस्क्रिप्टिव पेपर ही होता है, एमसीक्यू वाला नहीं होता। अगर मान लो किसी यूनिवर्सिटी में होता है तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि हमारे यहाँ डेस्क्रिप्टिव नहीं होकर के एमसीक्यू वाला होता है। वैसे सभी में। अब रही बात जैसे पढ़ाने की, तो आप ये आपके पास जो किताब होती है उसमें से आपका जो मैटर है जो मैं पढ़ाता हूं, हो सकता है वो मटेरियल ना मिले, लेकिन मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि इसके दो पार्ट होते हैं कंपलसरी के। एक तो ग्रामर का होता है यानी व्याकरण का होता है, और दूसरा होता है किसका, व्याकरण, और दूसरा होता है आपके बुक का। व्याकरण का पैटर्न जो होता है वो लगभग सभी में समान है। जैसे मान लो आपके वाक्य शुद्धि का प्रश्न है, तो वाक्य शुद्धिकरण तो दुनिया में आप चाहे कहीं भी जाए तो वो सेम ही मिलना है। इसलिए आपको व्याकरण के और 50-50 प्रश्न पूछे जाते हैं, आप जानते हैं, यानी 50-50%। जैसे आधा व्याकरण का होता है, आधा आपकी किताब का होता है। यदि आपकी व्याकरण अच्छे से कवर है तो आपको किताब, यानी किताब के बिना भी आप पास हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और कंपलसरी पेपर को केवल पास करना होता है, पास करना जरूरी होता है, इनके नंबर काउंट होते नहीं हैं। यानी आपकी जो डिग्री होती है उसमें परसेंटेज में आपके ये नंबर काउंट नहीं होते हैं, इसको पास करना जरूरी होता है। अगर हम बात करें कंपलसरी इंग्लिश की, तो कंपलसरी इंग्लिश में पिछले 2-3 सालों से, यानी 2019 से मान लो आप, 2019-20 से लेकर के अभी जो है एमसीक्यू वाले पेपर आ रहे हैं बहुत सारे, और कुछ एक यूनिवर्सिटी हैं जिनमें एमसीक्यू वाला नहीं आकर के डिस्क्रिप्टिव आता है। यानी उनमें जैसे अपन ये जो हिंदी का पेपर आता है वैसा ही उनका पेपर आता है। तो मैंने दोनों प्रकार के पेपर्स चढ़ाए हैं, दोनों प्रकार की आपको तैयारी करवाई है। अब बात करें कि जैसे मान लो आपके वो डिस्क्रिप्टिव में जो मैं पढ़ाता हूं वो डिस्क्रिप्टिव में काम आएगा या नहीं, या आपके एमसीक्यू में काम आएगा या नहीं, दोनों में काम आता है। क्योंकि जैसे मान लो डिग्री पढ़ी है अपन ने,
या जैसे मान लो एक्टिव पैसिव पढ़ा है, तो एक्टिव पैसिव के 5 सवाल मैंने हल करवाए हैं, चाहे आप डिस्क्रिप्टिव वाला ले लो, चाहे आप एमसीक्यू वाला ले लो। अब एमसीक्यू वाले में भी जैसे मान लो प्रश्न दिया हुआ है, उसका हल हमें करना है, तो बात तो वही है, यानी उस प्रश्न में एबीसीडी में से उसमें चयन कर लिया है, जबकि आप उसे देख करके भी हल करने के लिए भी पढ़ सकते हैं, तो नियम तो वही है। तो इसलिए आपको ये डरने की जरूरत नहीं है कि हमारे लिए वो डिस्क्रिप्टिव होगा, कौन सा होगा, क्या होगा, तो इस प्रकार आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करें इंग्लिश के डिस्क्रिप्टिव वाले भी जैसे मान लो कुछ एक जो है यूनिवर्सिटी के हैं, तो उनके लिए मैं आपको ग्रामर के पेपर है, इसके अलावा जैसे ग्रामर के जो टॉपिक हैं, जैसे लेसन्स हैं, कंपोजिशन हैं, वो सारे मैं अपलोड कर दूंगा, जल्दी कर दूंगा। रही बात कंप्यूटर और एनवायरनमेंट की, कंप्यूटर का पेपर, एनवायरनमेंट का पेपर, गांधी जीवन और दर्शन का पेपर, आनंदम का पेपर, इस प्रकार के पेपर भी होते हैं। तो कंप्यूटर का पेपर, एनवायरनमेंट का पेपर आपके डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है, एमसीक्यू वाला होता है। उसमें आपको 100 नंबर का पेपर होता है, उनमें 36 अंक आपको लाने होते हैं। वैसे कंप्यूटर की क्लासेज चल रही है, एनवायरनमेंट की चल रही है, तो आपको कहीं भी दिग्भ्रमित होने की जरूरत नहीं, वो सभी के लिए सेम है, आप उनको पढ़ते रहें, आपके लिए वो यानी फायदेमंद है। आप उनको पढ़ते रहेंगे तो आपके लिए कोई समस्या नहीं आएगी। दूसरी बात आपसे बात करूं कि यूनिवर्सिटी वाला मैटर, कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी का पढ़ा रहे हैं सर, जैसे आप रेगुलर का पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट का पढ़ा रहे हैं, जैसे एमडीएसयू का पढ़ा रहे हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी का, जैसे एमजीएसयू का, जैसे एमएलएसयू का, या मत्स्य यूनिवर्सिटी का, या कोटा यूनिवर्सिटी का, यानी या शेखावाटी यूनिवर्सिटी का, यानी जैसे मान लो कौन सी यूनिवर्सिटी का आप पढ़ा रहे हैं, या जैसे मान लो वर्धमान जो वीएमयू है उसका पढ़ा रहे हैं, या इग्नू का पढ़ा रहे हैं, कौन सा पढ़ा रहे हैं, तो मैं आपसे बता दूं कि राजस्थान के विश्वविद्यालय जितने भी हैं उनका सिलेबस मैंने लगभग देखा है, लगभग यूनिवर्सिटी का मैंने देखा है, मेरे पास वो सिलेबस भी है। और उनमें से सभी यूनिवर्सिटी में जो कॉमन होते हैं, लगभग पहले मैं यही कोशिश करता हूं कि ऑल राजस्थान को कवर किया जाए, ऑल राजस्थान के विद्यार्थी जो हैं उनके लिए काम में आने वाली बात हो। अब जैसे बहुत सारे जितने भी यूनिवर्सिटी है, जैसे मान लो बीए पार्ट फर्स्ट की बात करें, तो बीए पार्ट फर्स्ट में प्राचीन जो कवि हैं उनसे संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे सूरदास है, कबीर है, मीरा है, तुलसी है, ये सभी के हैं, डोला मारू रद्दुआ है, ये सभी के हैं। तो अब इनमें क्या है कि जैसे मान लो इनकी व्याख्या थोड़ी अलग हो सकती है, बाकी प्रश्नोत्तर आपके लिए सेम है, चाहे आप कहीं भी हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं, तो आपके लिए प्रश्नोत्तर जो मैं आपको करवाता हूं वो सेम है। इसके अलावा अब आप जैसे व्याख्या, आप अपनी व्याख्या को देखें, व्याख्या को देखें, व्याख्या में भी क्या है कि जैसे मान लो जो व्याख्याएं कॉमन है वो मैंने करवाई हैं लगभग, जैसे सभी यूनिवर्सिटी में वो व्याख्याएं हैं तो वो मैंने करवाई है, तो वो आप अच्छे से देख लें। जहां तक हो सकता है मैं आपके लिए यानी पूरे राजस्थान को कवर करने वाली जो मैटर हैं, मटेरियल है, वही कवर कराने का प्रयास करता हूं। अब जैसे मान लो बात करें हिंदी का सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है सभी यूनिवर्सिटी में। जैसे मान लो यहाँ पर एमडीएसयू की बात करूं तो यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास पूछ लिया जाता है। इसी प्रकार जैसे मान लो उधर की बात करें आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी की, तो थोड़ा उसमें डिफरेंस है। तो हालांकि पूरा डिफरेंस नहीं है, फिर भी उनमें जो कॉमन टॉपिक है वो आपको पढ़ना ही है। कॉमन टॉपिक जो मैं करवाऊंगा वो आपको कॉमन टॉपिक तो करवाऊंगा, इसके अलावा प्रत्येक यूनिवर्सिटी का मॉडल पेपर भी करवाने का विचार है। बात करें राजनीति विज्ञान की, राजनीति विज्ञान की सभी में सेम है, सब जगह सेम है। जैसे मान लो आपके राजनीति विज्ञान के बीए पार्ट फर्स्ट में की बात करें, तो बीए पार्ट फर्स्ट में आपके राजनीति विज्ञान का कौन सा पेपर चलता है, आप जानते हैं कि भारतीय राजनीतिक विचारक चलते हैं। अब राजनीतिक विचारक में एक दो राजनीतिक विचारक अलग अलग हो सकते हैं, जैसे मान लो कईयों में विवेकानंद नहीं है, कईयों में विवेकानंद है, कईयों में जैसे मान लो महात्मा गांधी नहीं है तो कईयों में जवाहरलाल नेहरू नहीं है। तो ये जरूर है, लेकिन मैंने जहां तक जो कॉमन है, यदि आप जो जो मैंने पढ़ाए हैं, जैसे मान लो मनु है, सुकरात है, और भी जैसे आपके बाल गंगाधर तिलक है, और भी स्वामी दयानंद सरस्वती है, कौटिल्य है, ये मैंने जो टॉपिक पढ़ाए हैं, टॉपिक लगभग टॉपिक पढ़ाए हैं और सभी यूनिवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए पढ़ाए हैं। यदि आप वो पढ़ते हैं तो भी आपका पेपर अच्छे से कवर नहीं, आपको अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। अब दूसरा पेपर जो है वो राजनीति विज्ञान का सेम ही है, दूसरा पेपर भी आपके लिए
सेम ही है और उस पेपर को भी आप पढ़ सकते हैं। अगर हम बीए सेकंड की बात करें तो राजनीति विज्ञान आपके उनके भी सेम है। राजनीति विज्ञान जो है, यानी जैसे मान लो कहीं पर उसका नाम विश्व के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन हो सकता है, कहीं पर उसका नाम जो है वो प्रमुख विश्व की व्यवस्थाएं हो सकता है, या तुलनात्मक राजनीति हो सकता है। तो उसमें क्या है कि सभी की, जैसे विश्व की राजनीति दी हुई है भाई, अमेरिका के संविधान के बारे में है, ब्रिटेन संविधान के बारे में है, और आपके स्विट्जरलैंड के बारे में है, तो वो लगभग सेम है। इसी प्रकार बात करें यदि हम बीए फाइनल की, तो बीए फाइनल में भी जैसे मान लो एक तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध आपके हैं, या विदेश नीति हो सकता है उसका नाम, तो वो सेम है। और एक आपके जो पेपर है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, तो वो लगभग में सेम है। तो मैं समझता हूं कि आज थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है। अगला वीडियो में आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी क्वेरी है आपकी, जो मैं आपको सॉर्ट आउट कर सकूं, ताकि मैं आपको बता सकूं। आज के लिए मैं यहीं पर विराम लेता हूं, और आपने बहुत कुछ समझा होगा। अब ये शुरुआत हो गई है संडे लाइव की, यानी संडे संडे जो है वो आपको मैं इस प्रकार के निर्देशन देने का प्रयास ज़रूर करूँगा, और हो सकता है कि डेली भी आपके लिए एक मोटिवेशनल भी शुरू किया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक मोटिवेशनल जो वीडियोज़ है वो आपके लिए शुरू करूँ तो कैसा रहे? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ।